सांप तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी आया नहीं। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रे, तो जिसमें हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य से संबंधित दर्रों को देख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे सिक्किम के दर्रों के बारे में और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रों के बारे में। तो सिक्किम राज्य जो है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण दर्रों की अवस्थिति पाई जाती है। सबसे प्रमुख दर्रा है नाथुला दर्रा, इसी प्रकार से दूसरा प्रमुख दर्रा है जेलेपला दर्रा। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे हैं बोमडिला बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। इन दर्रों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाथुला दर्रा के बारे में। तो ये है ये जो सबसे उत्तर में अवस्थित दर्रा है, ये है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, तो हेडिंग डालिए नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, तो इसमें लिखिए नाथुला दर्रा भारत राज्य के या भारत देश के सिक्किम राज्य में हिमालय रेंज में 4331 मीटर की ऊंचाई पर 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा जो है, यह हिमालय क्षेत्र में सिक्किम राज्य में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो नाथुला दर्रे से एक सड़क गुजरती थी, तो यह प्राचीन समय में सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करती थी। तो नाथुला से गुजरने वाली सड़क कभी प्राचीन सिल्क रूट बनाने वाले एक महत्वपूर्ण सहायक मार्ग हुआ करती थी। सहायक मार्ग हुआ करती थी। इसी दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है। तो ये भारत और
भारत और चीन के मध्य व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। तो ये हो गया नाथुला दर्रे के बारे में। अब हेडिंग डालिए जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। ये जो दर्रा है चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है तथा सिक्किम को, जो प्राचीन तिब्बत हुआ करता था, उसकी राजधानी ल्यासा से सिक्किम को जोड़ता है। तो जेलेपला दर्रा चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। यह सिक्किम को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे। तो हेडिंग डालिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बोमडिला, यांग्याप दर्रा महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए यांग्याप दर्रा, या सबसे पहले डालिए बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। बोमडिला जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को, जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा को, आपस में जोड़ता है तथा ये भूटान के बिल्कुल पूर्व में अवस्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तो इसके बारे में लिखिए, यह अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह भूटान के पूर्व में स्थित है। ये हो गया बोमडिला दर्रा के बारे में। अब हेडिंग डालिए यांग्याप दर्रा।
यांग याप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही दर्रा है। ये दर्रा जो है ये भारत चीन सीमा पर 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ता है। तो इसमें लिखिए, यह दर्रा भारत चीन सीमा पर 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अब हेडिंग डालिए, दिहांग दर्रा। तो दिहांग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही अवस्थित एक पर्वतीय दर्रा है। तो हेडिंग डालिए, दिहांग दर्रा। ये दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो इसमें लिखिए, यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है तथा म्यांमार को भारत से जोड़ता है। अब हेडिंग डालिए, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा। यह जो दर्रा है भारत, म्यांमार और चीन के मध्य जो विवादित क्षेत्र है, इनके त्रिक बिंदु पर इस दर्रे की अवस्थिति पाई जाती है। तो जहां पर तीनों देश आपस में आकर मिलते हैं उसी क्षेत्र में इस दर्रे की अवस्थिति पाई जाती है। तो इसमें लिखिएगा, दिफू दर्रा भारत चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर
एक पहाड़ी दर्रा है। एक पहाड़ी दर्रा है। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के लिए या भारत के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये जो दर्रा है इसका रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि ये म्यांमार, चीन और भारत की सीमाओं पर अवस्थित है। रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह दर्रा जो है मैक मोहन रेखा पर अवस्थित है। तो इसमें लिखिएगा, यह मैक मोहन रेखा पर स्थित है। जब 1960 में चीन और म्यांमार ने अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको सीमांकित किया था, तो इससे हुआ क्या था कि जो इस क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो जिसके कारण से इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कुमजांग दर्रा के बारे में। तो हेडिंग डालिए, कुमजांग दर्रा। कुमजांग दर्रा, तो कुमजांग दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तो ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है तथा इसकी ऊंचाई है 2929 मीटर, ये ऊंचा है। ये हो गया कुमजांग दर्रा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पंगसाउ दर्रा। तो पंगसाउ दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही अवस्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तो हेडिंग डालिए, पंगसाउ दर्रा। पंगसाउ दर्रा, तो इसकी भी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है तथा इसकी ऊंचाई है 3727 फीट या 1136 मीटर। यह ऊंचा है, 1136 मीटर पंगसाउ दर्रा ऊंचा है। अब देखते हैं चौकन दर्रा के बारे में। तो हेडिंग डालिए, चौकान दर्रा। चौकान दर्रा, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही अवस्थित है तथा ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से या बर्मा से जोड़ता है।
तो ये हो गया चौकन दर्रा के बारे में। तो अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया है हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे। जब हम लोग पढ़ेंगे अरावली श्रेणी पढ़ेंगे तो अरावली से संबंधित जो दर्रे हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे जब पश्चिमी घाट को जब पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में जो दर्रे पाए जाते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।